सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस या प्रिडिक्शन आप कह सकते हो, और इसके अलावा आपको देने वाले बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुडे। एंड जिसमें हम लोग गाइस बात करने वाले इस वीडियो में बेसिकली एफआईआई डीआई डेटा का एनालिसिस करने वाले, देन ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस करेंगे, देन मैजिक लेवल फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिए जाएंगे। एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे पास्ट डे परफॉर्मेंस की, कि कल जो हमने मान लो एनालिसिस दिया है ना, वो कैसे वर्क किया। सो गाइस, ये टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो का। और सबसे पहले भाई गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल के परफॉर्मेंस के बारे में, कि कल जो हमने एनालिसिस किया था उसके बेसिस पे मार्केट कैसा परफॉर्म किया। सो गाइस, कल मैंने कहा था अगेन, मैं तो बेसिकली पिछले वीक से ही लगातार नेगेटिव हूँ निफ्टी में, है ना। और कल भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में तो अगेन मेरा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड होगा, बट बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा नेगेटिव हूँ। हालांकि बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको ट्रेडिंग लेवल दिया था कि जहां पर बैंक निफ्टी है वहीं से अगर रिवर्सल लेना होगा तो लेगा। बट डेफिनेटली गैप डाउन हुआ तो सेलिंग का जो ट्रेड गाइस नहीं मिल पाया बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में। और निफ्टी में अगर हम लोग बात करें सेलिंग की, तो गाइस सेलिंग मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं मिली। अगर आप देखोगे तो गैप डाउन हो गया था सीधा। हम लोग को यहाँ कहीं पर ट्रेड लेना था, यहाँ तक का टारगेट लेते, या फिर मान लो कि नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है ना, तो नीचे तक का टारगेट लेते हैं। बट मार्केट क्या हुआ, पहले गैप डाउन हुआ, देन वॉलेटाइल हो गया, ऊपर चला गया, तो हमें कोई ट्रेड बना नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, तुरंत यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे मैजिकल लेवल है, वहीं पर उसने काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और गाइस, ये ही रेड कैंडल के बाद हमारा एंट्री हो गया, अगर आप देखोगे। हालांकि इसने बहुत ज्यादा तड़पाया, 1:2 हिट हुआ। 13 EMA के साथ इसको ट्रेल किया गया था एसएल को, जहां जो कि इस कैंडल पे हिट हो गया। और बट काफी टाइम लगा गाइस निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में गाइस एक अच्छी चीज हुई, बैंक निफ्टी जैसे ही गैप डाउन हुआ तो गाइस अगर आप देखोगे तो हमारे मैजिक लेवल पे ओपन हुआ, जहां से कल उसने सपोर्ट लिया था। अगेन कल भी मैजिक लेवल से सपोर्ट लिया था, और आज भी अगर आप देखोगे तो मैजिक लेवल पे जाके ही उसने डोजी कैंडल बनाई। ठीक है, जिसपे हमारा फर्स्ट एंट्री हुआ, जो कि हाफ क्वांटिटी था, जिसमें हमें लगभग 1:5.6 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। लेकिन जो सेकंड एंट्री थी गाइस मॉर्निंग स्टार के बाद, उसमें हमें 1:1.52 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। दोनों ही एंट्री का अगर आप कंबाइन देखोगे तो लगभग हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो बना टोटल एंट्री पे 1:3 या 4 के अराउंड में बना। ठीक है, जो तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड बना। और यहाँ पर एग्जिट का रीजन क्या है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ गाइस। मैं ओवरऑल मार्केट में नेगेटिव था, तो इसीलिए निफ्टी को मैंने ट्रेल किया, निफ्टी को मैंने एग्जिट नहीं किया। अगेन मेरा टारगेट होता भी तो यहाँ तक का होता, बट निफ्टी को मैंने ट्रेल किया। और अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैंने तुरंत टारगेट बुक किया। उसका रीजन क्या है गाइस, कि लगातार 1 2 3 4 4 कैंडल लगातार ग्रीन बन चुकी है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा मैजिक रेजिस्टेंस लेवल है, जहां से उसने कल भी रेजिस्टेंस दिया था गाइस। तो जो लोग भी गाइस पिछले वीक से मेरी वीडियोस को फॉलो करें, मेरी जो भी एनालिसिस को फॉलो करें, उनको पता है कि ये लेवल जो है ये मैजिक लेवल ऐसे ही नहीं कहा जाता, ये मैजिक की तरह वर्क करता है इसलिए कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर अगेन ये ब्रेकआउट हो गया, मतलब ब्रेकआउट तो नहीं कहेंगे, अगेन ऊपर चला गया। और उसके बाद देखोगे तो मार्केट साइडवेज रहा, फिर नीचे गया। तो अगर हम लोग बैठे भी रहते गाइस तो क्या ही मिलता है ना। बट ओवरऑल गाइस मैं बेसिकली बैंक निफ्टी में या निफ्टी में पूरे मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव था गाइस। बैंक निफ्टी हालांकि पॉजिटिव है, बट अगेन मेरा कोई पॉजिटिव ट्रेड करने का मूड नहीं था। ठीक है, सो इसलिए पॉजिटिव ट्रेड में मैंने तुरंत एग्जिट किया। और अगर आप देखोगे तो एग्जिट जो हुआ वो था हमारा गाइस, एग्जिट जो हुआ था वो हुआ था लगभग ये वाली कैंडल पे, जो कि है 9:45 पे, है ना। और तुरंत अगर आप देखोगे तो 9:45 पर एग्जिट किया। और अगर आप देखोगे तो 11:20 पे हमने दोबारा एंट्री ली निफ्टी में सेलिंग की, बिकॉज यहाँ पर हमारा कॉन्फिडेंस था। अगेन यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा नहीं बना, 1:2 फिर भी बन गया ऐसा ट्रेलिंग में, बट ठीक है। हालांकि बैंक निफ्टी अच्छा खासा प्रॉफिट करवाया था। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली कल का, कि कल का मार्केट कैसे रह सकता है और हम लोग क्या जो है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको स्टॉक्स भी देने वाला हूँ जिसमें आप ट्रेड करके अच्छा खासा बेनिफिट कर सकते हो, तो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा। सो गाइस, अभी इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले बात करेंगे एफआईआई डीआई डेटा की, कि एफआईआई और डीआई ने क्या किया, बेसिकली एफआईआई ने क्या किया और प्रो ट्रेडर ने क्या किया। ठीक है, तो गाइस अगर आप देखोगे तो हम लोग सिर्फ समरी की बात करेंगे डायरेक्टली। बाकी डेटा अगर आपको रीड करना हो तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा गाइस, मैं रोज डालता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो टेलीग्राम पे हमने डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर आप देख लीजिए, बाकी डेटा खुद से एनालिसिस कर लीजिए। बट मैं डायरेक्टली समरी की बात करूंगा गाइस। अगर हम लोग क्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको दिखेगा तो इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट में उन्होंने नेगेटिव पोजीशन बनाई, यानी कि जो हमारे क्लाइंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब थोड़ा सा ये है कि मार्केट नीचे जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, बिकॉज इनका ऐसा लेट करना है। ठीक है, और फ्यूचर में थोड़ा सा बुलिश है, और स्टॉक फ्यूचर में भी थोड़ा सा बुलिश है। अगर डीआई की बात करें तो नाम मात्र की क्वांटिटी, उनके बारे में बात ही क्या करना। ठीक है, और अगर हम लोग एफआईए की बात करें तो एफआईए इंडेक्स डेटा में
सुपर बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं, मतलब इंडेक्स कॉल में भी, फ्यूचर में भी और पुट में भी बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं, जबकि स्टॉक फ्यूचर में नेगेटिव है। ठीक है, और प्रो ट्रेडर की भी बात करें तो प्रो ट्रेडर भी इंडेक्स कॉल और पुट में बुलिश है, यानी कि एफआईआई के साथ है, और क्लाइंट जो है वो इनके खिलाफ है। अगेन थोड़ा सा मार्केट जो है वो कह सकते हो आपकी नीचे आ सकता है। ठीक है, हालांकि अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे यहाँ पर भाई गाइस, बिकॉज सिर्फ कल का डेटा देख के हम लोग कुछ भी जज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको चार्ट में क्या दिखेगा कि इंडेक्स फ्यूचर का अगर हम लोग डेटा देखते हैं तो क्लाइंट क्या कर रहे हैं, क्लाइंट फ्यूचर में लगातार पोजीशन बना रहे हैं। जब तक ये लगातार पोजीशन बनाते रहेंगे ना गाइस, तब तक मार्केट को लगातार ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी, याद रखिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, दूसरी बात अगर हम लोग देखें एफआईआई को, तो एफआईआई क्या कर रहे हैं गाइस, एफआईआई पहले बुलिश थे, फिर थोड़ा सा नेगेटिव हुए, अब थोड़ा सा फिर से बुलिश पोजीशंस बनाई है फ्यूचर में। ठीक है, तो एफआईआई का अभी मतलब कि प्राइस एक्शन चल रहा है फ्यूचर डेटा में। एंड अगर हम लोग बात करें इंडेक्स कॉल की, तो इंडेक्स कॉल में क्या हो रहा है गाइस, अगर आपको क्लाइंट को देखोगे तो क्लाइंट पहले क्या थे, बिल्कुल नेगेटिव थे, फिर थोड़े से पॉजिटिव हुए, अभी दोबारा से नेगेटिव हो गए हैं। समझ रहे हो आप, दोबारा से कॉल डेटा में नेगेटिव हो गए हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें एफआईए की, तो एफआईए क्या थे कॉल डेटा में, अगर आप देखोगे तो पहले वो लोग बुलिश थे, फिर थोड़ा सा बेरिश हुए और दोबारा बुलिश हो गए, यानी कि एफआईए का जो ट्रेंड है ना गाइस, ये देखो ये एफआईए का ट्रेंड जो है वो लगभग सेम है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज को नोट करना। और अगर हम लोग इंडेक्स पुट की बात करें तो इंडेक्स पुट में क्या चल रहा है, इंडेक्स पुट में अगर आप देखोगे तो पहले जो थे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि पहले जो थे मान लो कि जो हमारे क्लाइंट थे है ना, वो थोड़े से क्या थे, पहले थोड़े से जो थे वो पॉजिटिव थे। ठीक है, मार्केट को लेके, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाया, उसके बाद क्या किया, अभी पॉजिटिविटी को उन्होंने थोड़ा सा कम किया है गाइस, थोड़ा सा कम किया है। ठीक है, और अगर हम लोग वही पुट डेटा की बात करें, इंडेक्स पुट की, एफआईए डेटा की, तो एफआईए ने क्या किया यहाँ पर गाइस, अगर मैं बात करूं तो सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है गाइस, यहाँ पर ये लोग जो थे, ये लोग पॉजिटिव थे पहले, फिर और पॉजिटिव हुए और अभी नेगेटिव हो गए, क्लियर है। ठीक है, और अगर हम लोग ये बात करें एफआईए की, तो एफआईए पहले थोड़ा सा नेगेटिव थे, उसके बाद और नेगेटिव हुए और अभी थोड़ा सा पॉजिटिव हुए, यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग एफआईए का ट्रेंड देखें तो थोड़ा सा अप का ही है। ठीक है, बट फिर भी गाइस जब तक ये पोजीशन नहीं कटेंगे ना, जो हमारे क्लाइंट भाई है उनकी, तब तक थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, हालांकि अगेन क्लाइंट के पास कॉल पुट में तो कोई ज्यादा पोजीशन है नहीं। ठीक है, हालांकि पुट साइड में है बट कॉल साइड में नहीं है। सो थोड़ा सा गाइस आपको देख के काम करना पड़ेगा। ओवरऑल एफआईए बुलिश है, इतना मैं कह सकता हूँ ओवरऑल। ठीक है, बट अभी फिर भी आपको आज का दिन देखना पड़ेगा। मैं जो प्लान कर रहा हूँ गाइस वो कंसोलिडेशन टू वॉलेटाइल मार्केट प्लान कर रहा हूँ। कंसोलिडेशन टू वॉलेटाइल इट मींस कि आपको इंट्राडे पे कुछ कुछ प्रॉफिट मिल सकते हैं, इंट्राडे पे आप कैच कर सकते हो मोमेंटम, लेकिन बहुत बड़ा अगर आपको 2-3 दिन का पोजीशन बनाना है तो वो अभी प्लान नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी की ऑप्शन चेन की बात करें, उसका रीजन भी है गाइस, क्योंकि ऑप्शन चेन मैंने पहले से देख लिया था। ठीक है, तो इसलिए मैं एफआईए डेटा डेटा पे नहीं रिलाई कर रहा टोटली। ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी की बात करें गाइस, तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि जहां पर मार्केट है गाइस 18,600 पे, 18,600 पे अगर आप देखोगे तो हैवी कॉल राइटिंग अभी पेंडिंग है गाइस, हैवी कॉल राइटिंग अभी पेंडिंग है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर पुट राइटर थोड़े से आए हैं और कॉल राइटर कल की डेट में तो लगातार भागते हुए दिखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी नीचे की तरफ पुट राइटर दिखे हैं, लेकिन जब तक गाइस ये 18,600 नहीं निकल जाता ना, ये कॉल राइटर भाग नहीं जाते, तब तक मार्केट के लिए ऊपर जाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। अगर जाएगा भी तो थोड़े थोड़े पुल बैक लेगा नीचे को। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेगा। तो ये 18,600 का जो कॉल राइटिंग है ना निफ्टी में, ये मेरे को परेशान कर रहा है अभी के लिए। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हालांकि अगर आप देखोगे तो 43,500 का तो अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। ठीक है, लेकिन जो 43,700 का लेवल है वो एक बार रीटेस्ट हो सकता है गाइस, और अभी मार्केट चल रहा है लगभग 43,900 के अराउंड में। तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है बैंक निफ्टी में, वो अगेन मार्केट जब सेकंड हाफ में होगा तो आपको वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं गाइस निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो अगर हम लोग चार्ट की बात करें गाइस, तो चार्ट में निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो 15 मिनट का चार्ट ओपन है गाइस, लेवल जो है वो मैं पहले ही मैजिकल लेवल आपको जो है वो टेलीग्राम पे दे चुका हूँ। ठीक है, और अगर नहीं दी है गाइस तो इस वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए कि ये जो है 18,421 का लेवल जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट आता है 18,421, इसको डिलीट कर लेते हैं, 18,421 के पास में मान लो कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देता है, तो आपको जो है वो 18,300 तक के लेवल जो है वो मिनिमम देखने को मिल सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज को, बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए गाइस मार्केट को यहाँ पे कंसोलिडेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, कम से कम 1-2 दिन कर जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करता तो फिर थोड़ा मतलब 3-4 घंटे भी करके करेगा तब भी चलेगा। बट अभी मार्केट ऊपर वाली रेंज में है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पूरा एक दिन जो है वो
आज ये ब्रेक ना हो, मैं ऐसा चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। मार्केट आज इसी रेंज में रह जाए, इसी रेंज में रह जाए, या फिर रेंज शिफ्ट करके थोड़ी सी वॉलिटिलिटी दिखा दे, ये मैं निफ्टी से चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं निफ्टी से चाह रहा हूँ कि निफ्टी जो है वो अभी ज्यादा ऊपर ना जाए, बिकॉज उसका एक और रीजन है गाइस। अगर रीजन क्या है गाइस, यहाँ पर ये जो लेवल था ना गाइस, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर लगातार रेजिस्टेंस हिट करेगा, तो बार बार पुल बैक देखने को मिलेंगे, मार्केट सीधा नहीं जा सकता अगेन, ठीक है। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है गाइस, बैंक निफ्टी में ओवरऑल तो वो टॉप पे चल रहा है, रिट्रेसमेंट लेके दोबारा ऊपर चला गया है, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी देखो गाइस, नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलता है, मतलब 43,760 के अबव में निकलता है ना, तो हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अगेन, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और इस चीज को भी याद रखिएगा गाइस कि ये अगर हमारे मैजिकल लेवल से दोबारा नीचे आता है और ये वाले स्विंग को ब्रेक करता है, तो ये वाले लेवल के टारगेट के लिए, ये वाले लेवल के टारगेट के लिए आप जो है वो सेलिंग भी कर सकते हो। तो अगेन मेरा जो व्यू है वो अगेन इंट्राडे व्यू है, ना कि कोई पोजिशनल, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू आप प्राइस एक्शन ज्यादा काम कर सकते हो, हालांकि डेटा आपको पता है, और आप बीच बीच में जो है ऑप्शन चेन देख सकते हो, ताकि आपको अपडेटेड रहो कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या नहीं हो सकता। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं गाइस बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुडे में, ठीक है। तो ये गाइस ऑरो फार्मा का चार्ट है 1 आवर का, 1 आवर के चार्ट में देखोगे तो ऑरो फार्मा ओवरऑल नेगेटिव है, लगातार लोअर लो लगाता जा रहा है। यहाँ पर देखो ब्रेकडाउन दिया था, सपोर्ट बनाया था, फिर ऊपर वाला सपोर्ट जो है वो रिटेस्ट करके दोबारा नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, अभी देखोगे तो दोबारा सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और अभी इस जोन में है। अगर हम लोग 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं गाइस, अगर हम लोग 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं गाइस, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि यार अपोलो सॉरी ये ऑरो फार्मा जो है ये यहाँ पे कंसोलिडेशन का जोन बना रहा है। तो अगर ये फ्लैट ओपन हो गया गाइस 450 के नीचे निकलता है, तो आप इसमें शॉर्टिंग की पोजीशन बना सकते हो ऑरो फार्मा में, याद रखिएगा, ठीक है। ऑरो फार्मा जो है वो सेलिंग के लिए अच्छा रहेगा ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, लेकिन अगर गैप अप हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, कंसोलिडेशन करके ऊपर चला जाता है, तो हम इसमें कुछ पंगा वंगा नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी कई लोग तो बाय करेंगे 256 के उधर पे, ठीक है, बट हमें नहीं करना, ठीक है। और इसके अलावा गाइस हम लोग नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है हमारा एक्साइड इंडस्ट्री। एक्साइड इंडस्ट्री की बात करें गाइस तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है गाइस, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाए गाइस तो स्टॉक जो है वो इस रेंज के अंदर जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इस स्टॉक को हम लोग सेलिंग के लिए देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ कहीं पर मतलब कि 191 के नीचे कहीं पर कोई प्राइस एक्शन बनता है सेलिंग का, या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी आपकी काम करती है, तो वहां पर आप सेलिंग पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। या फिर अगर मार्केट आता है और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके 189 का ब्रेकडाउन करता है, तो भी आप जो है वो सेलिंग की पोजीशन बना के एक्साइड इंडस्ट्री में पैसा कमा सकते हो, ठीक है। हालांकि यहाँ पर रिटर्न कर रहा है तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड मिल सकता है, चांसेस हैं, बट आप प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें गाइस HAL की, तो HAL में अगर आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गाइस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ चुका है, और इस ट्रेंड लाइन से ये लगातार रेजिस्टेंस लेके अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन जो है वो लोअर हाई लोअर लो फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और अभी अगर आप देखो तो यहाँ से दोबारा ये नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है, यानी कि 2700 के नीचे कहीं पर कोई प्राइस एक्शन बनता है, तो आप सेलिंग की पोजीशन बना सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 2680 का, सेकंड रहेगा 2660 का, और थर्ड टारगेट रहेगा 2640 का, ठीक है। ये रही HAL की बात। और अगर हम लोग बात करेगा इस ट्रेंड की, तो ट्रेंड में भी अगर आप देखोगे तो ये वाली ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकडाउन आ चुका है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर स्टॉक जो है वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। अगर ये वाले लेवल के नीचे निकलता है जो कि है 1438 का या 1440 का, ठीक है, तो उसके नीचे आप एक शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते हो। आपके जो टारगेट हो सकते हैं गाइस, ये मैजिक लेवल लगे हुए हैं अगेन, ठीक है। तो 1423 और 1408 जो है वो मैजिक लेवल आपके टारगेट हो सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, शेयर भी कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए। थैंक यू।